हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुणान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से गुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेकेएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी जीएस पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो एक बिल्कुल नए टॉपिक पे है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पोर्शन का। तो इस वीडियो के दो पार्ट रहेंगे, एक पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे और एक पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। और इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स हमने पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके ऐसे भी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है विंग से उड़ान ऐप पे। आप प्ले स्टोर से विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर करें। उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस दोनों तरह से अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करके इसके लिए इसके रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू से। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, जो आज के एमसीक्यूज हैं हमारे बेस्ड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो ये हमारा एक टॉपिक है जो जीएस पोर्शन में है। तो आज हम इस पे सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, When did the term sustainable development was coined? Okay, हम sustainable development goals के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन sustainable development जो है ये गोल्स का, जो sustainable development goals का जो प्रोसेस है वो ये कहाँ से शुरू हुआ, sustainable development जो टर्म है ये कब आई, तो हमें ये क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है। तो ये sustainable development की जो टर्म आई ये कोइन की गई 1987 में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, 1987। ओके, 1987 में होता क्या है, एक कमीशन एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। उस कमीशन का नाम क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, ये कमीशन होती है यूनाइटेड नेशंस की, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसका रिपोर्ट का नाम रखा जाता है ब्रटलैंड रिपोर्ट। ब्रटलैंड रिपोर्ट, और इस कमीशन को ब्रटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखें। तो इस कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसका मैं आपको नाम बता चुका हूं। तो इस रिपोर्ट में पहली बार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को यूज किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है। और किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो ब्रटलैंड कमीशन जो डेफिनेशन देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो डेफिनेशन को यूं है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशंस विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। ओके, तो मैं यहाँ पे ये लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने सुन लिया होगा एंड आप गूगल करके ये पूरी डेफिनेशन दे सकते हैं। हो सकता है डेफिनेशन में भी क्वेश्चन आ जाए। तो बाय द वे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, 1987। 1987। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, अगर यहाँ पे देखें तो 1997 में क्या होता है, बिम्स्टेक बनता है। थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करते रहेंगे, हम जो भी पढ़ रहे हैं। बिम्स्टेक बनाया जाता है 1960 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बनाया जाता है, और 1975 में G7 मेंबर्स का ग्रुप बनता है। G6 होता है ये, लेकिन बाद में जब कनाडा 1976 में ज्वाइन करता है तो ये G7 बन जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ कोर एलिमेंट्स हैं, तो हमें बताना है कि कोर एलिमेंट्स कौन सा नहीं है इनमें से। तो मैं आपको बता दूं, ये भी कोर एलिमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी, सोशल इंक्लूजन भी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी। तो तीनों कोर इसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमें बताना क्या था कि कौन सा कोर एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ द वो ये सारे कोर एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट होगा। ओके, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कोर एलिमेंट नहीं है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज टेकन एट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेप कहां पे लिया गया, ऑल्दो 1987 में क्या हो गया, इस टर्म को डिफाइन किया गया, लेकिन जो सबसे पहला स्टेप था वो माना जाता है
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? स्वीडन में। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब होती हैं? जून 1972। और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को किस और नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रतीक। तो इस कॉन्फ्रेंस में यही डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से की जाए। तो ये सबसे पहला स्टेप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है, जून 1972 में लिया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड डेवलपमेंट भी है। और स्टॉकहोम जो है वो कहाँ पे है? वो स्वीडन में है। ओके। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, तो इसके बाद यहाँ इसी टाइम पे क्या बनता है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी बनता है, जिसके हेडक्वार्टर्स कीनिया में है। बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। तो अगर बाकी के ऑप्शंस को हम देख लें, तो बाकी के ऑप्शन में क्या रिवाइज कर सकते हैं? बैकवर्ड डिक्लेरेशन 1967 क्या बनता है? एशियान बनता है। और एशियान के 10 मेंबर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साइन होता है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, 51 कंट्री साइन करती हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेयर डिड द कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान टू बिल्ड ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड? ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक एक्शन प्लान किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक्शन प्लान डिसाइड किया गया, एक एक्शन प्लान बनाया गया। और उस एक्शन प्लान को अडॉप्ट कहाँ पे किया गया, हमें ये बताना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझें आप। एक एक्शन प्लान, एक ग्लोबल एक्शन प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्लान किया गया, और उसको अडॉप्ट कहाँ पे किया गया, हमें ये बताना है। तो ये अडॉप्ट किया गया, हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। ये चीज़ आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरीके से मैंने लाया है। तो असल में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जून 1992 में अर्थ समिट होती है। अर्थ समिट होती है। एंड इसी टाइम पे ये ग्लोबल एक्शन प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अडॉप्ट किया जाता है। और अर्थ समिट का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है अर्थ समिट का ही पार्ट है। अर्थ समिट को रियो डी जेनेरियो समिट भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, इस कॉन्फ्रेंस का क्या नाम होता है? इस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। लेकिन 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसका क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। आप ये याद रखें कि किस कॉन्फ्रेंस का कौन सा नाम था। तो बाय द वे ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर बाकी के 3 ऑप्शंस को हम देखें, तो यहाँ पे हम रिवाइज क्या कर सकते हैं? नैरोबी का मैंने बताया आपको कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नैरोबी कीनिया में है, तो ये कीनिया में ही इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कैलिफोर्निया में अगर हम देखें, तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो थी वो कैलिफोर्निया में ही हुई, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को जो है वो कैलिफोर्निया में ही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे ये जो अर्थ समिट थी, ये अर्थ समिट का जो ये ग्लोबल प्लान था, ये 178 कंट्रीज, जो यूनाइटेड नेशंस की साइट है, वहाँ पे लिखा गया है मोर देन 178 कंट्रीज अडॉप्टेड दिस प्लान। ओके। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश इन ईयर। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कमीशन एस्टैब्लिश की गई, और ये कमीशन कब एस्टैब्लिश की गई? तुरंत अर्थ समिट के बाद तुरंत ये कमीशन एस्टैब्लिश की गई। और ये एस्टैब्लिश की गई, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, 1992, दिसंबर 1992। ये किसने एस्टैब्लिश की ये कमीशन? ये की एस्टैब्लिश यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो ये कमीशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एस्टैब्लिश की 1992 में, दिसंबर 1992 में, तुरंत अर्थ समिट के बाद। अब इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? कि एंश्योर किया जाए, टू एंश्योर
कि जो अर्थ समिट में कमिटमेंट्स की गई हैं, जो अर्थ समिट में कमिटमेंट्स हुई हैं, अर्थ समिट 1992 में जो कमिटमेंट्स हुई हैं, उनको फॉलो अप किया जाए। ऐसा ना हो कि कमिटमेंट करके छोड़ दिया जाए, उनको फॉलो अप किया जाए, उनको कंटिन्यू किया जाए, उनको बिल्कुल रिव्यू में रखा जाए। तो इसलिए ये कमीशन बनाई गई थी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे बाकी ऑप्शन भाई यहाँ पे देख सकते हैं। तो G20 जो है ये 1999 में बना, और यहाँ पे 1993 में क्या हुआ, 1993 में अगर आपको याद होगा तो 1993 में फोर्स में आता है, क्या फोर्स में आती है मैस्ट्रिच ट्रीटी। मैस्ट्रिच ट्रीटी, मैस्ट्रिच ट्रीटी के रिगार्डिंग क्या था, यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुई थी। आई होप आपको याद है। तो 1993 में ये फोर्स में आई, साइन कब हुई, साइन हुई थी फरवरी 1992 में, 1993 में फोर्स में आई। 1997 का आपको पता है कि बिम्स्टेक दिन बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड द मिलेनियम समिट वाज हेल्ड। तो अब हमें बताना है कि मिलेनियम समिट कहाँ पे हेल्ड हुई। तो मिलेनियम समिट जो है ये हेल्ड होती है न्यूयॉर्क में। ये न्यूयॉर्क में ये समिट होती है। एंड कब होती है ये न्यूयॉर्क में, ये होती है न्यूयॉर्क में ये होती है सितंबर 2000। ओके 2000 में ये यहाँ पे ये समिट होती है। एंड इस टाइम पे क्या बनाया जाता है, अडॉप्ट किए जाते हैं मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए जाते हैं सितंबर 2000। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में ये समिट होती है। एंड ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स तो जो थे ये 8 थे। हम डिस्कस करेंगे आगे ये कौन से 8 गोल्स थे। और इनका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एक्सट्रीम पुअर्टी को इरेडिकेट किया जाए, एक्सट्रीम पुअर्टी को इरेडिकेट किया जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स आर देयर। तो एज आई टोल्ड यू सितंबर 2000 में मिलीनियम समिट होती है, न्यूयॉर्क में होती है, और मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए जाते हैं। ये 8 होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। अब हम इनके देखेंगे नाम, ये कौन से 8 होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि पुअर्टी को इरेडिकेट करना है। दूसरा होता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तीसरा होता है कि जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करना है, जो भेदभाव है आदमी और औरत में इसको दूर करना है, इसको ख़त्म करना है। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी पैदा होते ही जो बच्चे मर जाते हैं उनके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि हेल्थ कंडीशंस ऐसी हों, हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी हों कि ये चाइल्ड मोर्टेलिटी जो इसकी रेट है ये कम हो जाए। और उसके साथ साथ मैटरनल हेल्थ, यानी मैटरनल हेल्थ से हम ये जानते हैं कि मैटरनल हेल्थ रिलेटेड है, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग स्टेप्स लिए जाएंगे कि किस तरह से उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। और उसके साथ साथ डिजीज़ को कम्बैट किया जाए, जिस डिजीज़ में ज़्यादातर एड्स और मलेरिया पे फोकस किया गया। एंड उसके साथ साथ एक और था कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब है कि इन्वायरमेंट का हमें इस तरह से यूज़ करना है कि एक स्टेबल कंडीशन रहे, रिसोर्सेज इस तरह से लेने हैं कि बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाएं रिसोर्सेज। ओके, तो और इसके साथ साथ 8th वाला हमारे पास था कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप हो। ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब कि सबको मिल के इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक कंट्री ये नहीं कर सकती, ये पूरी दुनिया को करना होगा। तो ये थे हमारे 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 5 मेंबर्स किससे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इनके पास वीटो पावर होता है। 15 मेंबर किसके हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को छोड़ के अगर आप देखें 15 मेंबर और किसके हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर इस तरह से हैं कि 5 जो हैं परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। तो 10 और 5 पूरे हो गए 15 मेंबर्स। ओके, तो यहाँ पे 15 और भी है, 15 जजेस होते हैं। कहाँ पे होते हैं, 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की। और 54 कहाँ होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, और इसमें होते हैं 54 मेंबर्स। इनको 3 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है, और आईसी के जजेस को किया जाता है 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where did the Johannesburg Declaration on Sustainable Development was signed? तो एक और क्वेश्चन आ गया कि जहानसबर्ग डिक्लेरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में साइन कहाँ पे हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जहानसबर्ग डिक्लेरेशन जो है ये साउथ अफ्रीका में साइन हुई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति की एक हम कह सकते हैं कि एक डिक्लेरेशन थी। ओके, तो हम इसको
यहाँ पे एक समिट होती है जिसका नाम है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कब होती है? 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, सबसे बड़ी सिटी है साउथ अफ्रीका की। तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन साइन होती है और 2002 में होती है। यहाँ पे जो ये समिट होती है इसका नाम होता है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रियो +20 समिट वॉज हेल्ड इन। एक रियो समिट तो हो गई है जून 1992 में, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, जो ब्राज़ील में हुई, रियो डी जेनेरियो में हुई, इसलिए रियो डी जेनेरियो समिट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब नई समिट आ गई, रियो प्लस समिट। रियो +20 समिट कहाँ पे हुई? तो रियो +20 समिट जो होती है ये भी होती है ब्राज़ील में ही। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये समिट जो है ये समिट होती है जून 2012 में। और इस समिट में किया क्या जाता है? इसमें यह कहा जाता है कि भाई हमें करना क्या है, हमें एक प्रोसेस को इनिशिएट करना है। प्रोसेस को इनिशिएट करो ताकि क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट करो। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं आए हैं, सेट नहीं हुए हैं, अभी तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं जिनको 2015 तक अचीव करने का इन्होंने डिसाइड किया था। अब ये कहते हैं इस समिट में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए जाएं। ओके, तो ये कहाँ पे होती है? ये समिट ब्राज़ील में होती है। एज आई टोल्ड यू, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कॉन्फ्रेंस इस टाइम पे होती है जून 2012 में, मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे उससे पहले अगर हम यहाँ पे देख लें तो मैंने आपको बताया था कि ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच जो है 1992 में साइन हुई, 1993 में फोर्स में आई, 1993 में फोर्स में आई और यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हो गया। ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा हुआ था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी 1957 में। ये यूरोपियन यूनियन को बनाने के लिए एक स्टेप था। कीनिया को आपको पता है, ब्राज़ील तो इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। To develop a proposal on sustainable development goals, which organ of United Nations established an open working group in 2013? तो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है जिसने 2013 में एक ओपन वर्किंग ग्रुप बनाया ताकि एक प्रपोजल बनाया जाए, एक प्रपोजल डेवलप किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। तो वो कौन सी ऑर्गन थी? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो जनरल असेंबली थी। जनरल असेंबली ने ओपन वर्किंग ग्रुप बनाया 2013 में ताकि एक प्रपोजल बनाया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। और मैं आपको बता दूं जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं, हर मेंबर के पास एक वोट होता है। और इस जनरल असेंबली का एक प्रेसिडेंट भी होता है, हर साल इलेक्ट किया जाता है। अब्दुल्ला शाहिद जो हैं करंटली इसके प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकैप वट एवर वी आर डिस्कसिंग। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दूसरे ऑप्शन को देख लें तो सेक्रेटरीट में क्या होता है, 5 साल के लिए एक सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट किया जाता है। और इस सेक्रेटरी जनरल की इस आज के जो हैं वो हमारे पास हैं एंटोनियो गुटेरेस। पहले जो थे ट्रिगवी लाए थे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन दो के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट वाज हेल्ड इन। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11 के यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे हेल्ड हुई? तो ये हेल्ड हुई, सॉरी कब हेल्ड हुई? तो ये हुई सितंबर 2015 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क से क्या याद आ रहा है? यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गन्स हैं ICJ को छोड़ के उनके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं। तो यहाँ पे ये समिट हुई, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015 सितंबर में हुई। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहीं पे इन्होंने अडॉप्ट किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहीं पे अडॉप्ट किया। देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे हमारे, जो अडॉप्ट किए गए थे इस डेट पे, ये जब फोर्स में आए तो ये कब फोर्स में आए? जनवरी 2016
2016 में ये फोर्स में आए, अडॉप्ट 2015 में किए गए। और इसके साथ साथ अगर ऑप्शन डी को हम देख लें तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स इस साल अडॉप्ट किए गए। कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई, ये समिट भी न्यूयॉर्क में ही हुई थी, ये समिट भी न्यूयॉर्क में ही हुई थी। और 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए गए थे। अब 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए गए, कितने, 17 सस्टेनेबल गोल्स अडॉप्ट किए गए। और मैं आपको बता दूं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये एक्सटेंडेड वर्जन है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स का। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which agenda was adopted at the United Nations Sustainable Development Summit 2015? अभी हमने इस समिट के बारे में बात की, तो अब ये बताना है कि कौन सा एजेंडा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ पे एजेंडा 21 तो नहीं है इसका ऑप्शन, ये 1992 में अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 30 इसका ऑप्शन नहीं है। एजेंडा 31 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है, तो आपको इसको टिक करेंगे। अगर ये आ जाए तो इसको टिक नहीं करना, अगर ऐसा दूसरा ऑप्शन हो तो देख के टिक करना, क्योंकि पूरा नाम अक्सर डाल दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। तो 2030 तक इनको इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, ऑलरेडी डिस्कस्ड। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, 8 जो थे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। हाँ, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इनटू इफेक्ट इन, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग से मैंने क्वेश्चन लाया था, लेकिन आदत है कि सारी चीज़ें एक ऑप्शन में बताने की। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि ये इफेक्ट में कब आए, तो जनवरी 2016 में इफेक्ट में आया, एज ऑलरेडी डिस्कस। फरवरी 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन हुई थी, यूरोपियन यूनियन यहाँ पे बना था। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी इज ट्रू, के कौन सा स्टेटमेंट सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग ट्रू है। तो पहला हमारे पास देख लेते हैं, इट रेफर्स टू प्रोसेस और स्टेट दैट कैन बी मेंटेन इनडेफिनेटली। तो बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा स्टेट है कि जो हमेशा के लिए मेंटेन किया जाए। जिस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ किया जाए ताकि आज की जनरेशन भी अच्छे से उसको यूज़ करके अपनी ग्रोथ कर सके, लेकिन आने वाली जनरेशन्स के लिए भी चीज़ें बच सकें और इन्वायरमेंट भी बच सके। ऐसा ना हो फॉर एग्जांपल सारे जंगल काट के हम अपने लिए चीज़ें बना लें लकड़ी की और बाकी जनरेशन्स के लिए कुछ ना बचे, ऐसा नहीं करना है। हमें लकड़ी की ज़रूरत भी है, लकड़ी यूज़ भी करनी है, लेकिन बहुत सारी प्लांटेशन भी करनी है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी जो वुड है वो रहे। तो इसी तरह पानी की अगर बात करें तो पानी इस तरह से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, पानी वाटर रिसोर्सेज इस तरह से यूज़ करने हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए वाटर क्राइसिस ना हो जाए। तो पहला सही है। दूसरा देखें, नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट यूज इन वेज दैट must be used in way that do not create ecological depths by over exploiting the carrying capacity of the earth। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स इस तरह से यूज करने हैं कि जो धरती है, जो पृथ्वी है, जो जमीन है, उस पर बोझ ना हो। ओके, जो कैरिंग कैपेसिटी है अर्थ की उस पर बोझ ना हो। ओके, हमें उतने ही नेचुरल रिसोर्स यूज करने चाहिए जिस तरह के जो हमारी अर्थ है वो उनको रिन्यू कर सके फिर से। ओके, और लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, तो हमें उनको बिल्कुल ख्याल से यूज करना चाहिए। तो बिल्कुल सेकंड ये भी सही है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखें तो कोड से हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बोथ, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी एक और वीडियो है जिसमें करंट भी देखेंगे, जिसमें रिपोर्ट्स भी देखेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट, सस्टेनेबल इंडेक्स वगैरह हम सब कुछ देखेंगे। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें, पढ़ते रहें। विंग्स से उड़ान ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड आप कमेंट करें आपको कैसा लगता है ये। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।